नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है RCM बिजनेस का जो है मार्केटिंग प्लान किस प्रकार से देना है, आपका प्लान किस प्रकार से शो करना है वो आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, हम इससे पहले जो है आपको लिख चुके हैं कि देखिए दुनिया में जो है सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं, चाहे वो नौकरी करते हैं, चाहे वो बिजनेस करते हैं, चाहे खेती करते हैं, चाहे मजदूरी करते हैं, और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं कि नहीं। और पालन पोषण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं खुदरा दुकानदार के पास जाते हैं खरीदने के लिए और अपने परिवार का ज़रूरत चीज़ का सामान लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम एक सिस्टम पर काम कर रहे हैं, उस सिस्टम का नाम है अमीरी के रास्ता है। उस सिस्टम पर चलेंगे तो अमीर बन सकते हैं, और अमीर बनना उतना आसान नहीं है, और इसके लिए आपको समय देना होगा, सीखना होगा, आपको काम करना होगा, उसके बाद ही आप अमीर बन जाइएगा। क्योंकि अमीर बनना आसान नहीं है, और अमीर वही आदमी होता है जिसके पास पैसा की कमी नहीं हो, समय की कमी नहीं हो, सुरक्षा की गारंटी हो, और सम्मान मिले और ईमानदारी हो, वही आदमी जो है अमीर होते हैं। और यहाँ पर जो है हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं। काम करने का उद्देश्य क्या है, रुपया करना। जो नए नए डिस्ट्रीब्यूटर है, जो RCM के नए ज्वाइन किए हैं, उसके लिए ये खास है कि आप किसी को प्लान देते हैं तो 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। भाई पहले क्या बताना, सुनिए, पहले आप इसको देखिए, बताते हैं। पहले आप सब कुछ जो है एकदम शॉर्टकट में आपको बता दे रहे हैं, ये लिखे रहे। आप देखिए सबसे पहले लिख लेंगे क्या, काम। अब काम लिख लिए तो आप बात समझिए, आप इसको ऐसे बोलिए। किसी को आप प्लान बता रहे हैं तो वहाँ बताइए, देखिए सर या मैडम जो बता रहे हैं, या दीदी कोई बता रही है, तो इसको बोल सकते कि देखिए सर या दीदी या मैडम कि दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं। क्या करते हैं, काम करते हैं। देख लगा, दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं। अब कौन कौन काम करता है वो याद रखिए, 4 वो काम से सुनिए। या तो कोई नौकरी करता होगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, पहला काम। दूसरा काम, बिजनेस करता हो, चाहे बिजनेस वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, तो बिजनेस में आ गया। उसके बाद तीसरा क्या है, खेती करना। तो खेती करने के लिए जो किसान है तो खेती भी कर सकते हैं। चौथा क्या है, मजदूरी करना। तो खेती में जो है मान के चलिए किसी प्रकार के जो है खेती बाड़ी होता है, वो हो गया किसान हो गया। उसके बाद जो है मजदूरी करता है। अब मजदूरी जो है, चाहे कोई जो है फैक्ट्री में मजदूरी करते हो, चाहे खेत में मजदूरी, यानी इसके जो भी चीज़ आता है दुनिया में, वो 4 ही चित्र में आ जाता है। आता है कि नहीं, ऐसा बोलना है। ये काम लिखे है तो ऐसे बोलना है कि दुनिया में सभी लोग कोई न कोई काम करते हैं। या तो कोई नौकरी करता होगा, या तो कोई बिजनेस करता होगा, या तो कोई खेती करता होगा, या तो कोई मजदूरी करता होगा, और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं कि नहीं। ये 4 काम करते हैं लोग। काम करने के बाद अब काम क्यों करते हैं ये याद रखिए। काम आप पूछिए कि काम क्यों करते हैं, तो बताएंगे ना कि काम करते हैं रुपया कमाने के लिए। ठीक है, जो नए लोग हैं, काम क्यों करते हैं, रुपया कमाने के लिए। ठीक है, और रुपया का काम क्या है, तो रुपया का काम है कि पहले खर्चा करो, और खर्च करने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको बचत करो। ये रुपया का काम क्या है, दुइये वो काम न है। ये चीज़ से समझ रहे हैं, काम क्यों करते हैं, रुपया कमाने के लिए। आप लोग जो प्लान किसी को देंगे तो ऐसे बने कि देखिए दीदी, दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं। और काम क्यों करते हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती करता है, चाहे मजदूरी करता है। और मजदूरी करने के बाद वो काम क्यों करता है, तो रुपया कमाने के लिए। अगर मजदूरी या नौकरी करता है, अगर रुपया नहीं मिलेगा तो कोई काम करेगा नहीं, ना करेगा, रुपया कमाने के लिए। और रुपया का काम क्या है, खर्च करना और बचत करना। ठीक है, इतना चीज़ तो याद कर सकते हैं, बता सकते हैं, और दूसरे को बता देना। अब देखिए खर्च करने के लिए, अब देखिए मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, आप ऐसे याद कीजिए, उसको बताइए कोई व्यक्ति 5,000 रुपया कमाते हैं, उसका खर्च 4,000 रुपया हो जाता है। 1,000 बचत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा है,
उसका 8,000 रुपया खर्च हो जाता है, बचत हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है 2,000। कहना ये चाह रहा है कि बचत हो या न हो, खर्च करना हम लोगों का मजबूरी है, क्योंकि यदि आपके घर में तेल ख़त्म हो जाए और सब्ज़ी बनाने के लिए कहा जाए और घर में पैसा नहीं हो, तो आप मार्केट में अपने जो गार्जियन महाराज है उसको ज़रूर कहेंगे कि तेल ख़त्म हो गया, नमक ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बिना कोई खाना नहीं खा सकते हैं नमक के बिना। तो क्या करते हैं, हमारा काम क्या है कि खर्च करना हमारा क्या है, मजबूरी है, और बचत करना वो हमारा सोच और विवेक पर है, ऊपर है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग खर्च करने के लिए क्या करते हैं, ग्राहक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ग्राहक। इतना चीज़ तो बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। खर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राहक बन करके हम लोग कहाँ जाते हैं, खुदरा दुकानदार के पास। आप लिख लीजिए, पहले कहाँ आता है, ग्राहक बन करके कहाँ आता है, खुदरा दुकानदार के पास। अच्छा, खुदरा दुकानदार कहाँ आता है, होलसेलर के पास। होलसेलर कहाँ आता है, डीलर के पास। डीलर कहाँ आता है, कंपनी एजेंट के पास। कंपनी एजेंट कहाँ आता है, डायरेक्ट कंपनी के पास। लेकिन विज्ञापन के जो है, जो विज्ञापन करता है, जो कंपनी वही प्रोडक्ट लेता है जो विज्ञापन करता है। ठीक है, तो ये सिस्टम में आप लिख लेंगे तो आपको बताने में अच्छा रहेगा। ग्राहक हम लोग खर्च करते हैं, तो कैसे खर्च करते हैं, ग्राहक बन जाते हैं, जेबी में रुपया लिए और उसके बाद लिस्ट बना लिए और चले गए खुदरा दुकानदार के पास। अब यहाँ आए, सामान लिया। अब गौर कीजिए, अगर लाइफ बॉय साबुन या लक्स साबुन 10 रुपया प्रिंट है आपके पास, साबुन पर दाम कितना है, 10 रुपया, आपको कितना मिलता है, 10 रुपया में ही। यानी कि MRP के 100% जो दाम है वो 100 का 100 आपसे ले रहा है, मतलब कि आपको 10 रुपया में ही सामान मिलता है। अच्छा, एक चीज़ गौर कीजिए, ये जो ग्राहक को मिला 10 रुपया में, तो खुदरा दुकानदार कितना में लाया होगा, 10 रुपया में नहीं ना, कितना में, 9 रुपया में माने के चलिए, तो इनको 1 रुपया बेनिफिट हुआ। अच्छा, खुदरा दुकानदार अपने घर में तो नहीं बना रहा है, वो भी कहाँ से लाता है, होलसेलर। लिखिए, होलसेलर कहाँ से लाता है, दूसरा नंबर में होलसेलर। और होलसेलर भी कितना रुपया में लाता है, 8 रुपया में, तो 1 रुपया उसको बचता है। होलसेलर कहाँ से लाता है, डीलर से। डीलर जो है कहाँ से लाता है, कंपनी एजेंट से। मतलब सभी लोग 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, और एडवर्टाइज में सबसे ज़्यादा रुपया प्रचार में खर्चा होता है जो क्रिकेटर या हीरो हीरोइन करते हैं। तो यानी देख सकते हैं कि 1 रुपया ये कमा रहा है, 1 रुपया ये कमा रहा है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 2 6 रुपया। ये बीच वाला जो है क्या किया कर रहा है, 6 रुपया जो है कमा रहा है। कितना रुपया, यानी 6 रुपया। और ग्राहक कितना रुपया कमा रहा है, 1 भी रुपया नहीं। और कंपनी जो है 3 रुपया लागत लिया, 1 रुपया मुनाफा लेकर के मार्केट में छोड़ दिया, तो 4 और 6 कितना हो गया, 10 रुपया। अब देखिए, ग्राहक का जेब से पैसा यहाँ आता है, यहाँ आता है, यहाँ जाता है ना। इतना चीज़ तो बता सकते हैं, इतना बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, इतना चीज़ बताने के बाद आप बताइए कि ये ग्राहक जो है यहाँ से जो सामान ले रहा है, तो बीच में जो है डीलर या होलसेलर क्या करता है, डुप्लीकेट सामान किसी का ले लेता है। जैसे कि लक्स साबुन है, उसी का वैसने राय पर आप ऐसा कह दे कि होलसेलर के पास कि आप 2 रुपया एक साबुन पर इनकम कमा सकते हैं, मेरा प्रोडक्ट बेचिए, तो बेचेगा कि नहीं, बेचेगा। और उपयोग कौन करेगा, ग्राहक करेगा, तो उसका जो चर्म रोग होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार से साबुन के बात हो गया, इसी प्रकार से तेल का भी बात हो सकता है, खाने पीने का भी बात हो सकता है, 1000 चीज़ का बात हो सकता है। हम एक उदाहरण बता रहे हैं, मान के चलिए गलत चीज़ खा रहे हैं, तो गलत चीज़ का यहाँ क्या हुआ, देश का टैक्स भी नहीं, मतलब चोरी हो रहा है, तो देश के हित में भी गलत हो रहा है। तो इस सिस्टम को जो है आप ऐसे बता सकते हैं, ऐसे बताइएगा कि काम करते हैं तो रुपया कमाते हैं, रुपया कमा कर क्या करते हैं, खर्च करते हैं या बचत करते हैं। खर्च करने के लिए कहाँ आता है, ग्राहक के पास। ग्राहक बन के कहाँ आता है, खुदरा दुकानदार के पास। खुदरा दुकानदार कहाँ आता है, होलसेलर के पास। होलसेलर कहाँ से, डीलर से। डीलर कहाँ से, कंपनी एजेंट से। अब बीच में ये विज्ञापन करता है, और कंपनी एजेंट कहाँ से सामान लाता है, कंपनी से डायरेक्ट लाता है। बीच वाला ये क्या कर रहा है, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया टोटल मिला कर 6 रुपया कमाता है। बीच में क्या होता है कि डुप्लीकेट सामान भी आ जाता है, और देश के लिए हित में भी गलती होता है। तो यह सिस्टम जो है लिख लीजिएगा, नोट कीजिए,
कनाडा, लिखिए कनाडा के 2 अर्थशास्त्री, कनाडा के 2 अर्थशास्त्री ने कहा यह सिस्टम रॉन्ग है, यानी गलत है। ठीक है, कब कहा था? तो 1945 ईस्वी में कहा कि यह सिस्टम क्या है कि डायरेक्ट जो है यहाँ पर ये ग्राहक कितना है 95% और ये क्या है 5%। कहा कि कनाडा का अर्थशास्त्री कि जब तक ये 5% लोग जो है यह सिस्टम गलत है, जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक 5% ही लोग अमीर रहेगा और 95% 95% लोग गरीब के गरीब ही रहेगा। फिर भी वहाँ के देश इस पर कोई विचार नहीं किया। तो 1959 ईस्वी में आपका जो है अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री कहा कि यह सिस्टम अपनाया। ये भी कहा कि यह सिस्टम गलत है, कि डायरेक्ट जो है क्या है कि कंपनी है और कंपनी बनाता है, खपत करता है ग्राहक। समझ रहे ना, कंपनी कमाता है, खपत करता है ग्राहक। तो बीच में तो ये लोग ढोने वाला काम कर रहा है। इसको कहा कि नहीं ये सिस्टम गलत है, तो कंपनी रहेगा और ग्राहक रहेगा। तो कैसे रहेगा? तो वो बताते हैं, इसको मिटाई लिख लिए तो लिख लीजिए अच्छा से। अब देखिए अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री कहा कि डायरेक्ट ये जो है कंपनी है, डायरेक्ट कंपनी रहेगा, ठीक है, और डायरेक्ट ग्राहक रहेगा। समझ गए? ये बीच वाला जो है ढोने का काम कर रहा है या डुप्लीकेट कर रहा है, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था में गड़बड़ होता है। यहाँ कहा कि आपको जो है ना 1959 ईस्वी में अमेरिका में यह सिस्टम हो गया कि कंपनी और डायरेक्ट ग्राहक रहेगा। इतना तो बता सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बताना है कि अब देखिए यह सिस्टम को अपने भारत में 9 सितंबर 2016 को, कितना में 9 सितंबर, लिखिए 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया कि डायरेक्ट कंपनी रहेगा, डायरेक्ट ग्राहक रहेगा। ठीक है, यह सिस्टम को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, जो आप नेट पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। भारत सरकार गाइडलाइन जारी, जिसमें रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा योगदान है इस सिस्टम को लाने के लिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए कंपनी है यहाँ पर और डायरेक्ट ग्राहक। कहा कि अपने भारत में जो है एक अर्थशास्त्री जो है जिनका नाम है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी जो है, उसने कहा कि यह सिस्टम गलत है। क्या है? गलत है। क्योंकि कब कहा? वैसे तो ये कहा कि 2000 ईस्वी में कहा कि यह सिस्टम गलत है, कि जब तक, लेकिन जो है यह सिस्टम अपने भारत में जो है 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी कहा यह सिस्टम गलत है और यह सिस्टम को अपनाने के लिए आपको जो है ना एक तरीका है, अगर आते हैं तो आपको अर्थ में सुधार हो सकता है। तो अपने भारत में 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी किया, कहा डायरेक्ट कंपनी और डायरेक्ट ग्राहक रहता है, बीच वाला तो कोई नहीं रहेगा। तो ये बीच वाला रुपया जो है कहा कि डायरेक्ट हम ग्राहक को देंगे। किसको देंगे? ग्राहक को देंगे। तो इस पैसा को जाने के लिए कंपनी कहा कि ग्राहक से सबसे पहले तो एक परिचय पत्र लेना है या खाता नंबर लेना है, सब्सिडी के रूप में देना है। तो क्या लगेगा? ग्राहक बनने के लिए, इस कंपनी का ग्राहक बनने के लिए क्या लगेगा? पहला चीज आधार कार्ड। आधार कार्ड, ठीक है, ऐसे बताना है। दूसरा चीज लगेगा आपका पासबुक। तीसरा चीज लगेगा पैन कार्ड, और पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लेंगे। चौथा उसमें नेसेसरी नहीं है। उसका चौथा नंबर में जो है आपका नॉमिनी का आधार नंबर। ठीक है, ये 4 चीज़ लाते हैं तो आप ग्राहक बन जाते हैं। जब आप ग्राहक बन जाएंगे तो हो गया आप कंपनी का पार्टनर। अब पार्टनर जब हो जाता है तो जितना उस सामान का मालिक ये डायरेक्टर होते हैं, उतना सामान का जो है मालिक हम भी होते हैं। इसलिए उस सामान को कैसे हमको भी इस्तेमाल करना है
वो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब कहा कि यह सिस्टम में आने के लिए आपको आधार कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड, नॉमिनी का आधार और एक फ़ोटो लगेगा, जिससे आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ़ोटो। आपको उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका एक आधार खाता नंबर आपको मिलेगा, जिससे पूरे भारत में आप क्या करेंगे, वहाँ से उस खाते नंबर पर खरीदारी करेंगे तो आपको पैसा इनकम आएगा सब्सिडी के रूप में। तो आपको क्या होगा कि जब ग्राहक बनते हैं, तो ग्राहक जब आप बनते हैं, प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो दूसरे को आपको काम करना होगा, आपको ऐसे बताना है, ठीक है। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है वो बताना है कि भारत ने में 9 सितंबर 2016 में गाइडलाइन जारी किया कि डायरेक्ट कंपनी रहेगा और डायरेक्ट ग्राहक रहेगा। और ग्राहक बनने के लिए आपको आधार कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड, नॉमिनी का फॉर्म और फ़ोटो लगेगा, और इसके अलावा पैसा वैसा कुछ नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज़ यह बताना है कि यहाँ पर ग्राहक बनने के लिए अगर आप सिस्टम में आते हैं तो आप ग्राहक बन जाते हैं तो 45% सब्सिडी के रूप में आपको खाते में जा सकता है। तो सबसे पहले आपको आईडी लगाना होगा। मान के चलिए ये आईडी लगा लिए तो आप यहाँ पर ग्राहक हैं, एक ग्राहक हो गया। आईडी ग्रीन करने के लिए आपको सबसे पहले प्रथम बार में 2000 का मनपसंद का प्रोडक्ट आपको उपयोग करना होगा, तब जाकर आपका आईडी ग्रीन हो जाएगा। जब आईडी ग्रीन हो जाएगा तब ना आप प्रोडक्ट लेंगे, तो आपको प्रोडक्ट उपयोग करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा, तब ना दूसरे आदमी का प्रचार करेंगे। यह सिस्टम जो है कहा गलत है, तो यह लोग क्या किया, प्रचार न कर रहा है, ये होलसेल से सामान ला रहा है, डीलर से ला रहा है, कंपनी से ला रहा है, ये सब प्रचार न कर रहा है। यह सिस्टम जो पैसा देगा आपको ग्राहक का, तो खुदरा दुकानदार का भी काम करना पड़ेगा, होलसेलर का भी काम करना पड़ेगा, डीलर का भी काम करना पड़ेगा, एजेंटी का भी काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अमीर बन सकते हैं। तो डायरेक्ट कंपनी कहा कि आप हमको सिस्टम में आने के लिए आपको चीज़ लाना है, आईडी ग्रीन करने के लिए 2000 का प्रोडक्ट होगा। उसके बाद जब दूसरा ग्राहक आता है तो आपके सिस्टम में यहाँ आ पर आएगा, फिर और आता है। इसी तरह आपका सिस्टम में एक दिन ऐसे सिस्टम में पूरे भारत में जब ये सिस्टम ग्राहक में आ जाते हैं, इस सिस्टम में ग्राहक बन जाता है, तो सभी ग्राहक लोग वो जो बीच वाला जो ये 6 रुपया जाता है, यह 6 रुपया ये सारे लोगों के बीच में बट जाएगा। किसके आधार पर, सब्सिडी के आधार पर। इसमें कैसे आएगा, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस के मतलब हो गया परफॉर्मेंस बोनस हो गया आपका 10% से 32%, ठीक है। उसके बाद जो है रॉयल्टी बोनस होता है, रॉयल्टी बोनस आपका जो है आपका इस सिस्टम में आते हैं तो आपको 3% से 8%। उसका जो है टेक्निकल बोनस मतलब इंसेंटिव हो गया, बोनस आपको मिलेगा 1% से लेकर के आपका 5% तक। मतलब कि जो है टोटल 8, 10, 30, 45% आपका सब्सिडी के रूप में जो है पीवी का 45% सब्सिडी के रूप में आपके खाते में प्रत्येक महीना जाएगा इनकम। और यहाँ पर जो है यह सिस्टम जो है दीदी या भैया ऐसे बताना है कि यह सिस्टम जो है ना आपका जो है, जैसे ये लोग ग्राहक का समूह हो गया, ये लोग जो नीचे में जो भी अपने घर में उपयोग करेंगे, तो ये जो बोले 6 रुपया जो बट जाता है सबके बीच में, जैसे 1 रुपया यूँ कमाया, यूँ कमाए, इसमें भी तो सभी लोग 1 रुपया कमाएंगे। तो इसी तरह से 1 रुपया कमाते कमाते 1 लाख रुपया हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है यह टीम में आपको पूरे भारत में अगर 10,000 20,000 एक दिन आना ही आना है, आएंगे नहीं। अभी तो 0 स्टार्ट हुआ, इस पर तो काम चल